हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके जो बात कर रहे हैं वो आपके बात लास्ट लेक्चर में जो हमने आपके बात की थी वो बात की थी इलेक्ट्रिक डायपोल की, और उसके कारण हमने पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पर जो आपके आर डिस्टेंस पे स्थित था उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था। आज जो हम बात करेंगे आपके क्वाड्रपोल की बात करेंगे, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके क्वाड्रपोल होता क्या है। तो डाई का मतलब क्या होता है, टू, और क्वाड का मतलब आपके क्या होता है, फोर। तो डाइपोल में आपके दो सिरे थे और क्वाड्रपोल में आपके क्या होंगे, चार होंगे। तो आपका जो क्वाड्रपोल होता है उसमें आपके चार आपके पोल होते हैं। तो आपके कुछ इस तरह से होता है क्वाड्रपोल, अगर हम ड्रॉ करें तो प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। तो ये आपका एक क्या है, क्वाड्रपोल मोमेंट है। इसमें आपके चार पोल हैं। देखिए आपको चार चार्जेस दिख रहे हैं और इस पे टोटल चार्ज अगर आप देखें तो टोटल चार्ज आपका कितना होगा, जीरो। तो प्लस माइनस ये आपके टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो इसमें चार पोल बन रहे हैं, प्लस क्यू, ये एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे स्थित है। तो ये आपका चार्ज क्या हो गया, ये चीज इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रपोल कहलाता है। और इसमें आपके चार पोल हैं और देखो ये एक पोल ये बन रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो इस चार्ज के दोनों साइड, अपोजिट साइड में इसके क्या है, आपके डिफरेंट चार्ज लगा हुआ है, अपोजिट साइन वाला चार्ज लगा हुआ है। तो देखो इसके इधर माइनस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, और प्लस क्यू वाले के देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर इसी तरह से आप इस वाले चार्ज की तरफ देखें तो दोनों दोनों ए डिस्टेंस पे इसके पास प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। तो अपोजिट साइन है और एक दूसरे से सिंपल आपके सेम दूरी पर ये स्थित है। तो इस तरह से इस वाले चार्ज को आप क्या बोलते हैं, क्वाड्र। इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर है, इस तरह से अगर आपके कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रपोल। और इसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये आपका होता है सरफेस वाला। और एक आप हम बना सकते हैं इस चीज़ को, लीनियरली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो दो आपके चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू। क्योंकि आपका चार्ज जो होता है एडिटिव लॉ फॉलो करता है, तो आप जो दो चार्ज हैं उनको ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस टू क्यू प्लस क्यू। और माइनस टू क्यू आपका क्या है, माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू। तो इस तरह से देखो आपके एक डायपोल आपका ये बन रहा है और एक डायपोल आपका ये बन रहा है। और डायपोल की हमने डिस्टेंस क्या ली थी, नेगेटिव, डायरेक्शन क्या ली थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसके कारण जो डायपोल है और जो इसके कारण डायपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, दो डायपोल आपको दिख रहे हैं। तो इन दोनों डायपोल के कारण आपके जो आपके जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्वाड्रपोल मोमेंट में आपके डायपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों के कारण जीरो होता है। और अगर इसको लीनियर, हमें लीनियर क्वाड्रपोल मोमेंट बनाना हो तो इस चीज़ को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम बी बोलेंगे, इस पॉइंट को हम ओ बोल सकते हैं और इस पॉइंट को हम ए बोल सकते हैं, और ये एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा एक क्वाड्रपोल है। और इसके कारण हम क्या देखेंगे, किसी पॉइंट पी पर हम निकालेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, आपके पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और जो इनके मिड में है वो प्लस क्यू है माइनस टू क्यू है। ये एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका ए है। और जो जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है वो पॉइंट पी है, और पी से ओ की डिस्टेंस है वो आपकी आर है। प्लस क्यू से जो आपकी आर पी की डिस्टेंस है वो आर टू है, और ये क्या है, सॉरी, आर वन है। ओके, तो पॉइंट पी पे आपको फाइंड आउट करना है। और ये एंगल आपका जो है वो क्या है,
थीटा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें पोटेंशियल आपको पता है कि आपका सुपरपोजिशन का लॉ फॉलो करता है, अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो आपका टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इस पूरे सिस्टम के कारण जो आपका टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अलग अलग चार्ज के कारण, जो तीनों चार्ज हैं आपके, इनके कारण जो पोटेंशियल होगा उन सबका सम, उन सबको अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि आपका पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिंपली हमको Q1 के लिए P पॉइंट पर निकालना है, Q2 के लिए निकालना है, प्लस Q के लिए निकालना है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, माइनस 2Q के लिए निकालना है, और इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P पर इस सिस्टम के कारण कितना आपका मोमेंटम है, सॉरी पोटेंशियल है। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि V इजिकल्स टू आपका क्या होता है, पोटेंशियल आपका क्या होता है, कि Q अपॉन R, जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देखें इसको VP हम लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, K Q R1 प्लस Q R2 माइनस का 2Q अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर R1 की वैल्यू निकालें, तो अगर आप त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज R1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज अगर OAP में अगर आप देखें, OAP में, तो त्रिभुज OAP से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से R1 स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। तो ये आपके पास R1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमको निकालनी है 1/r की वैल्यू, तो 1/r1 आप कैसे निकालेंगे, 1/r1 आप निकालेंगे, इसका 1 कर देंगे, तो 1/r हम कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, इसको 1/r1 लिखो, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2AR कॉस थीटा माइनस का हाफ, ये आपके पास आएगा। 1/r1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/r1 की वैल्यू यहाँ से अपन 1/r कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस का 2A अपॉन R कॉस थीटा और माइनस हाफ। तो ये आपके पास 1/r1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो हमको पता है 1/1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस x/2 प्लस 3/8 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपके x की जगह क्या है, ये वाली टर्म है, तो 1/r1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगी 1/r आपके बाहर ही था, 1 प्लस माइनस हाफ, और x की जगह हमारे पास क्या है, ये है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस 3/8 और x का स्क्वायर, तो x की जगह हमारे पास है A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 2AR कॉस थीटा का स्क्वायर। इसी तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपका R जो आपके डायपोल हैं उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जो कि यूजुअली आपके होता है, तो आप जो टर्म है, आपके जो टर्म आएंगी A की पावर 4, इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, और A की पावर 3 R3 इनको आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने पे और ये वाली टर्म्स आपकी नेगलेक्ट करने पे 1/r1 की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1/r 1 प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस A/r कॉस थीटा। तो इस तरह से ये आपके 1/r1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम जो वैल्यू निकालेंगे 1/r2 की वैल्यू, वो भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी ये, बस इधर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। अब इसे क्या करना है, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो आप देखें तो VP आपका क्या हो जाएगा, VP जो आपके पास था KQ R, तो आपके पास आएगा, देखो ये टर्म और माइनस का 2Q अपॉन R था,
वो इस वाली टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास जो बचेगी सिंपली वो बचेगा के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से क्वाड्रपोल मोमेंट हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट हम लिखें तो आपके पास आती है उसकी वैल्यू Q 2a स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। तो इस वाली चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v आपका क्या आ जाएगा k क्यू डी आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन 2। तो ये आपके क्या आ गई, क्वाड्रपोल मोमेंट है, उसके कारण किसी पॉइंट P पर आपके क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो इस अगर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं आपके, जिस तरह से हमने डायपोल में आपके निकाला था, तो डायपोल में जिस तरह से आपके आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से हम ई आर और ई थीटा करके आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेडियल कंपोनेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो वो होता है ई आर माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर करेंगे तो v की वैल्यू क्या है, के क्यू डी 2 आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसका अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आती है माइनस का के क्यू डी 2 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आएगा माइनस का 3 आर 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 आर की पावर 4। यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, जो आपके आर की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट हम बोलते हैं, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए माइनस का 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो माइनस का 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा के क्यू डी 2 आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर वाली टर्म सारी हम बाहर ले लेंगे, के क्यू डी 2 आर क्यूब, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे 1 का 0, यह आएगा 6 कॉस थीटा। और कॉस थीटा का क्या होता है आपके पास, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। तो अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टर्म निकल के आती है वो आती है वो टर्म हमारे पास निकल के आएगी 3 क्यू डी, इसको 2 कॉस, ऊपर नीचे 2 से मल्टी 2 का अगर हम निकालें तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा आपके पास क्या होते हैं, साइन 2 थीटा। तो 2 के क्यू डी, इसको साइन 2 थीटा लिखेंगे और नीचे आपके पास आएगा 2 आर 4, ये आपके पास आ जाएगा ई थीटा। तो ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, ये रेडियल कंपोनेंट हो गया। और रिजल्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3 के क्यू डी आर दी 2 आर दी पावर 4, ये तो आपके कॉमन है। अंदर जो आपके आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, 3 क्यू डी 2 आर की पावर 4 5 कॉस 4 थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1। तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया टेंजेंशियल, और हमने आपके रेडियल कंपोनेंट निकाल लिए थे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक डायपोल के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।